हेलो, जय हिंद साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल वीडी क्लासेस में। तो हम लोग सीपीएसआई के एग्ज़ाम का एनालिसिस करने वाले हैं। कैसा रहा एग्ज़ाम आज का, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, कैसा एग्ज़ाम आ रहा है, क्या लेवल आ रहा है। एग्ज़ाम छूट चुका है तो हम बच्चों से ही जानेंगे डायरेक्ट कैसा रहा उनका एग्ज़ाम। उन्हीं से बातचीत बताओ कैसा रहा, कितने अटैम्प्ट करें। 170 170। एग्ज़ाम का जो पैटर्न था, लेवल कैसा था। मीडिएट था। मीडियम था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। रीजनिंग तो बहुत सरल था, थोड़ा इंग्लिश हार्ड था। कुछ कैलकुलेटिव लगा। नहीं, कैलकुलेटिव नहीं लगा। मैथ का कोई पार्ट। मैथ में वही परसेंटेज से सवाल उठाया था, 5-6 ठो। और जीएस के कोई क्वेश्चन याद हो। ये जो घराना वाला सवाल था वहाँ से दिया था, और यहाँ से जैसे भारत का जो सटा हुआ देश है वहाँ से दिया था, लैंड लाइन वाला देश दिया था। और कोई जैसे पॉलिटी से कोई आर्टिकल वगैरह। आर्टिकल एक दिया था, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। एक दिया था, मौलिक कर्तव्य किसे कहते हैं। जैसे आर्टिकल उसमें पूछा था, एक आर्टिकल 171 दिया था जिसमें अध्यादेश वाला था, वही दिया था। और जैसे एक दिया था संविधान से जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिया गया है। अच्छा, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया। यस। अच्छा, और जैसे हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो। सर नहीं याद है, हिस्ट्री का नहीं याद है। अच्छा, ज्योग्राफी से। जियोग्राफी से वही बताया ना, लैंड लार्क से दिया था। और साइंस से दिया था, बेंजीन का रिंग 2 साइड बना के दिया था, उसमें पूछा था क्या था। और हाइड्रोजन का पूछा था, इलेक्ट्रॉन कितना होता है। और जैसे मैथ की बात करते हैं, मैथ किसी टॉपिक का ज़्यादा वेटेज रहा हो। परसेंटेज ऑन प्रॉफिट लॉस। अच्छा, क्या वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन था। वर्क एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन। नौ आधारा से। क्या सर? नौ आधारा से 1 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन। यस। और रेस से कोई क्वेश्चन नहीं, रेस से नहीं था। नहीं था। और टेक्नोमेट्री से 5 क्वेश्चन था। 4-5 क्वेश्चन। और अलजेब्रा से। अलजेब्रा से दिया था 4-5 क्वेश्चन। एग्ज़ाम ठीक ही था, पेपर एकदम इजी आया था। और सबसे ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन आया था आपको। मैथ एकदम इजी था, इंग्लिश भी इजी था, और स्टैटिक जी के ज़्यादा था। हाँ। कितने अटेम्प्ट करे। 183। आपने। हमने तो 154 ही अटेम्प्ट कर पाए। मैथ कैलकुलेटिव लगा। नहीं ज़्यादा। बहुत आसान था। बहुत आसान है। किसी टॉपिक का वेटेज ज़्यादा। वेटेज ज़्यादा का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन बढ़िया, सब में इजी था, मॉडरेट क्वेश्चन था। कई बार 4-4-5 क्वेश्चन एक टॉपिक से आ जाते हैं। ऐसा कुछ दिखा जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया। हाँ, टाइम एंड वर्क था, और वो सर्कल से 2-3-4 क्वेश्चन थे। सर्कल से। हाँ। अच्छा। और ऐसे इजी था कुल मिला के। जीएस ज़्यादा इजी था कंपेरेटिवली जितना। क्या पेपर में कुछ चेंजेस दिखा मतलब। नहीं, वही Previous प्रीवियस पुराना ट्रेंड। और मैथ वही इजी। मैथ कुछ पढ़ना ही नहीं आपको, कैलकुलेटिव थोड़ा भी नहीं पढ़ना है, बस इजी आ रहा है। अच्छा। हाँ। और रीजनिंग की बात करें। रीजनिंग तो वही है, यूजुअल इजी आ रहा क्या है। कुछ आउट ऑफ जैसे कैलेंडर क्लॉक वगैरह। नहीं, वैसा कुछ नहीं है, बस इजी है। वो ज़्यादा ये जो आता है बोर्ड मैथ्स के नियम पे सीरीज सॉल्व करना, बस यही 10-15 क्वेश्चन। इवन मैथ में भी यही 5-6 क्वेश्चन थे बोर्ड मैथ्स वाले, बस जोड़ना घटा। आपने 183 हाँ। अच्छा, इंग्लिश की बात बताएं। इंग्लिश इजी था, ये बहुत ज़्यादा इजी था। किसी वोकैब सेक्शन इजी था। वो कैब ज़्यादा थी। हाँ, ज़्यादा इजी था, मतलब फैमिली वेटेज कैब की। वोकैब को वही 35-36 क्वेश्चन टोटल हो जाते हैं। हाँ, पूरा 35। था। हाँ। वर्बर और इडियम फ्रेज और साइन विंडो सब। इरर से 10 क्वेश्चन लगभग थे। अच्छा, और पैसेज था 5। पैसेज 2 ठो था, एक ठो वो था पैरासिम्बल था, हाँ। और एक ठो। फिलर जो 5 लास्ट में आता है मतलब ऐसे। हाँ, वो वाला था। और जो कम्प्रीहेंशन 5 लास्ट में था। हाँ, वो भी था। अच्छा। और जैसे बात करते हैं Comprehension भी vocab था 2-3। से आप इंडायरेक्ट वगैरह कुछ सीखा। शायद एक था, ज़्यादा कोई ऐसा नहीं था। ऐसा कुछ नहीं। इंग्लिश आसान ही थी। बहुत ही आसान। जीएस के बारे में। जीएस इजी था। जीएस में स्टैटिक वही पोर्शन ज़्यादा है जैसे एसएससी में आता है बार बार। और स्टैटिक में बुक्स से हो गए 2-3 क्वेश्चन, और फिर कोई नदी। इकोनॉमिक्स से थोड़ा क्वेश्चन अच्छा था, 2-3 क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स के, अच्छे क्वेश्चन थे। क्या कोई रैंक वगैरह ऐसे क्वेश्चन था। नहीं। रैंक मतलब क्या जीएस में जैसे पूछ लेते नहीं, वो वाला नहीं था, रैंकिंग वाला नहीं ऐसा था। कुछ नहीं हाँ। अच्छा, खेल से था वो बुमराह जो 35 रन मारा था एक ओवर में, सबसे ज़्यादा रन। अच्छा, क्या कोई क्वेश्चन जो है जनगणना से था 2011 पे आधारित। आई थिंक जनगणना से था कोई क्वेश्चन, याद नहीं आ रहा, लेकिन जनगणना से था शायद। हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन याद हो। हिस्ट्री से वही सजदा और पैबोस वाला गयासुद्दीन बलबन जो किया था वो था। जैसे मिडुअल की बात करते हैं हिस्ट्री में, जैसे सल्तनत काल हो गया या क्लासिक का युद्ध वगैरह, मतलब यहाँ से कोई क्वेश्चन। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। एंशिएंट से जैसे किस कोई हाँ, क्वेश्चन। वो ऋग्वेद में जो मंडल होते हैं, कितने मंडल होते हैं। अच्छा, ऐसा करके था। हाँ। और आधुनिक भारत में जैसे गांधी एरा से या कुछ इधर दिखा मूवमेंट से। मूवमेंट से नहीं था इधर कोई खास, 1-2 शायद कुछ बुक्स थे इधर के। हाँ। हाँ, बस यही थे। संविधान से कोई क्वेश्चन। संविधान से 8-10 क्वेश्चन थे, सब इजी थे। कैसे सब मतलब वही मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं और किस भाग में है ये,
2 क्वेश्चन तो यही हो गया, हाँ, और एक कोई डीपीएसपी से शायद था, और एक न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय ने वैसे कुछ वो वाला था 100 जो अच्छा। सुप्रीम कोर्ट वाला होता है। ज्योग्राफी से? जियोग्राफी से वही नदी वदी का 1-2 क्वेश्चन था, और याद नहीं आ हाँ, रहा है। तो अच्छा, नदी हाँ वगैरह से। हाँ। पर्वत वगैरह से कोई ऐसे, या किसी का क्या बहुत ज़्यादा पूछ लेता है, कभी कभी आउट ऑफ वर्ल्ड में जैसे पूछ लेता है कभी कभार, ऐसा कुछ क्वेश्चन देखने को नहीं नहीं, ऐसा कोई वर्ल्ड से नहीं था ऐसा क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन नहीं? मेरा एग्ज़ाम तो अच्छा ही था। जो प्रश्न आए हुए थे वो थोड़ा सरल ही थे। अच्छा, कितने अटेम्प्ट करे आपने? लगभग 99 किए हैं। 99? जी हाँ। टोटल 99 आपने अटेम्प्ट कर लिए? जी हाँ। अच्छा, तो ये बताइए आप, जैसे कि पेपर का लेवल आपको कैसा लगा, मतलब ओवरऑल जैसे देखा जाए चारों पार्ट का, इंग्लिश और मैथ, रीजनिंग, जीएस? तो देखिए, जो सामाजिक विज्ञान आया था वो कुछ सही ही था, परंतु जो इंग्लिश आई थी थोड़ा हार्ड थी। अच्छा, हाँ। ज़्यादा वोकैब का पार्ट दिखा? हाँ वोकैबलरी का ज़्यादा पार्ट दिखा इंग्लिश में? जी। अच्छा, जीएस में जैसे हम बात करें, जो जीएस हिस्ट्री वगैरह से है ना, जी से आए हुए थे। कोई क्वेश्चन आपके माइंड में याद आ रहा हो? तो नहीं, क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है माइंड में से आज। अच्छा, मैथ का पेपर कैसा था? बढ़िया, सरल ही थे। मैथ के सरल थे, काफ़ी सरल थे। अच्छा, हाँ। ये आपका कैसा अटेम्प्ट कौन सा है? इसी बार पेपर दे रहे हैं सीपीयू का? पहली बार है। पहली बार है? जी हाँ। तैयारी कर रहे हैं कहीं से? नहीं, मैं एक टीचर हूँ। आप टीचर स्वयं पढ़ाते हैं? जी हाँ। तो पहली बार दे रहे हैं? हाँ, यहाँ एक बार एसएससी जीडी का इसमें विद्यालय में आए थे हम। माहौल ठीक है अंदर, मतलब पेपर का जो जैसे कि बैठने वगैरह एसी वगैरह हाँ लगी है? हाँ, ये तो बढ़िया है। हाँ, माहौल ठीक है अंदर? हाँ, कोई दिक्कत उक्कत तो नहीं है? थोड़ा नाश्ता का बंदोबस्त कर दें तो और बढ़िया रहता है। अच्छा अच्छा, ऐसा भी है। चलिए ठीक है, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने भैया से भी बात करी, अच्छी तरीके से उन्होंने बात किया, और ठीक है, थैंक यू भैया। तो आप लोगों ने देखा, और अगर चैनल वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आने वाले समय में ऐसी और भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो हम लोग जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको बता दें, एक महत्वपूर्ण जो सूचना ये थी कि हम ही चैनल पे जो स्टैटिक जीके के कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जरूर जाके देखिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन फंस सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों में देखा भी मैंने, पिछले लास्ट एसएससी फेस के एग्जाम में दिखा भी, आप देखेंगे अगर वीडियो को पढ़ेंगे तो वहाँ से डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और शेयर एंड लाइक भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसी और भी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।